क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुमिनु मन अमीनहु नास, रवाहु अबू दाऊद व अहमद। अस्माल्लाम इल्ले मित्रा वरुण दिव्यानि धत्ता इल्ले वरुणो राजा पूनर्दूदा हया मित्रो अल्लाम इल्ले हो तार मिंद्रो महासुरिंद्रः अल्लो जेम श्रेष्ठम परमम ब्रह्मन अल्लो अल्लामा अल्लो रसूल मोहम्मद रकबरसी अल्लो अल्लामा ओम अल्लाह इल्लल्लाह अनादि देव स्वरूपा थर्वंश्यामा यदा यदा ही धर्मस्य गला निर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सिर्जाम्यहम् परितराणाय साधूनां विनाशाय तदुष्कीर्तां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अंधन्तमः प्रविशन्ति ये सम्भूति मुपास्ते ततो भूय युते तमोयः सम्भूति अमृतः। एतस्मिन्नन्तरे मलेचाचार्यं समन्वितः महामद इति ख्यात शिष्य शाख समन्वितः। ईश्वर सर्वभूतानां हृदिसि अर्जुन तिष्ठति भराम यन् सर्वभूतानि यंतरारूढ़ानी मायया। In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful, all praise and thanks be to Allah, the Cherisher and Sustainer of the world, most gracious, most merciful, Master of the Day of Judgment. You do we worship and you ready we seek. Show us the straight way, the way of those on whom you have bestowed your grace, those whose portion is not right and who go not astray. There is none worthy of worship beside Allah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam is last prophet of Allah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam is last messenger of Allah. Say Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he is Allah the one and only, Allah the eternal, Allah the absolute. He begat not, never is he begotten, and there is none like unto him. प्रिय सज्जनों, स्टेज पर उपस्थित मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम हमारे उलमाए किराम और हमारे साथी जनाब कारी तौकीर साहब, जिनके वालिद मुकर्रम के बारे में खबर मिली कि तबीयत खराब हो गई, अल्लाह ताला वालिद मुकर्रम की उम्र दराज फरमाए और सेहत आफियत अता फरमाए। उनका साया तादेर उनके सरों पर अल्लाह ताला कायम और दायम फरमाए। दोस्तों बुजुर्गों, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, तमाम हिंदू मुस्लिम माओं और बहनों और तमाम हिंदू मुस्लिम भाइयों, नफरत की बात है न अदावत की बात है, नफरत की बात है न अदावत की बात है। मेरी जुबान पे बस मोहब्बत की बात है, मेरी जुबान पे बस मोहब्बत की बात है। इस दौर इंतशार में आपस की दुश्मनी सोचो जरा गौर से तो कयामत की बात है। दीवार नफरतों की गिराओ तो बात है, दीवार नफरतों की गिराओ तो बात है। इंसान का शऊर जगाओ तो बात है, इंसान का शऊर जगाओ तो बात है। किंदील दोस्ती की जलाओ तो बात है। दोस्तों बुजुर्गों, मैं अर्ज कर दूं आप हजरात के सामने कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो पहले इंसान हैं, प्रथमा मनुषा आदमा पत्नी हव्वेवती स्मृता। हमारे हिंदू भाइयों की बहुत सारी किताबें हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, 1131 वेदों की संख्या तादाद थी, लेकिन बड़ी मुश्किल से 4 वेद ही मिल पाती है। बाकी चीजें मफकूद हो गई, खो गई, मिट गई, नापेद हो गई। दोस्तों बुजुर्गों, उसके अलावा 18 पुराण हैं,
और भी बहुत सारी किताबें हैं। तो जो भविष्य पुराण है उसके अंदर कहा गया कि सबसे पहले मनुष्य कौन है? आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, और धरती पर रहने वाले सब आदम की संतान हैं, इसलिए सबको आदमी कहा जाता है। आदमी कहने का कारण क्या है? कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद है, उनके बच्चे हैं। तो उस जमाने से जो धर्म आ रहा है, जो मजहब आ रहा है, वही धर्म का नाम इस्लाम है। ये कभी सनातन धर्म के नाम से जाना गया, ये कभी शाश्वत धर्म के नाम से जाना गया। और आप सूरतुल फातिहा, कुरान का पहला चैप्टर यानी पहली सूरत आप खोलेंगे तो उसमें इहदिनस सिरातल मुस्तकीम यानी सिरात मुस्तकीम से जाना गया। 30वां पर आप खोलेंगे सूरतुल बैयिना तो इसी को दीने क़य्यिम कहा गया। दोस्तों बुजुर्गों, जिस तरीके से बोतल के अंदर आप देख रहे हैं पानी है, और उसको हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी में उसको नीर कहेंगे, संस्कृत में उसको जल कहेंगे, इंग्लिश में उसको वाटर कहेंगे, कहते हैं ना। तो कई चीज हुई, ये एक चीज हुई, नाम इसका 5 हो गया। फारसी में इसको आब कहते हैं, अरबी में इसको माँ कहते हैं, अलमाउल बारिद, ठंडा पानी। तो चीज तो एक हुई, लेकिन लैंग्वेज और भाषा की वजह से इसके नाम अलग अलग हो गए, बदलते गए। तो दोस्तों बुजुर्गों, उसी तरीके से आप गौर करें, देखें तो पूरी दुनिया के अंदर 6500 लैंग्वेज भाषा लिखी जाती है, पढ़ी जाती है। भाषाएं तो हर 100 किलोमीटर पर आपको चेंजिंग और तब्दीली, परिवर्तन आपको नजर आएगा, लेकिन जो बाज़ाब्ता लिखी जाती है, पढ़ी जाती है, 6500 भाषा है। आपके जेब के अंदर नोट होगा जो भारत का 100 का 50 का, उसमें देखें तो 15 भाषा में लिखा रहता है। 100 रुपया तो 15 भाषा में लिखा होगा। तो मैं अर्ज कर दूं आप हजरात के सामने कि ये लैंग्वेज और भाषा का फर्क होता है, चीज एक होती है। उसी तरीके से आप देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को बनाया और श्रेष्ठ मूर्ति बनाया। सबसे अच्छी मखलूक कौन है? इंसान है, और इंसान के सदक़े में ये सारी चीजें हम लोगों को नजर आ रही है। इंसान नहीं होगा तो ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी, फना हो जाएगी। तो इंसान का मूर्तिकार कौन है? इंसान का रचयिता कौन है? वो अल्लाह है। वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसन तक़वीम। दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने अंतिम पुस्तक पवित्र कुरान में इरशाद फरमा दिया कि ऐ लोगों सुनो, मैंने तुम्हें बहुत ही निराला बनाया है, बहुत ही अच्छा बनाया है, सर्वशक्तिमान बनाया है, श्रेष्ठ बनाया है। यू आर बेस्ट पर्सन, बहुत ही अच्छे इंसान हो। इन्ना दुनिया खुलिकत लकुम व इन्नकुम खुलिकतुम लिल आखिरह। कि अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया को तुम्हारे लिए पैदा किया है और तुमको अपने लिए पैदा किया है कि तुम ईश्वर के संविधान पर चलो, ईश्वर के कानून को मानो। तो जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, तमाम हिंदू मुस्लिम भाइयों से मैं ये अर्ज कर देना चाहता हूं कि हर इंसान शांति चाहता है, हर इंसान चाहता है कि उसकी जिंदगी में सुकून हो, उसकी जिंदगी में अमन हो, उसकी जिंदगी अच्छी बन जाए। और इसी को अच्छी बनाने के लिए क्या करता है कि उल्टा सीधा काम भी करने लगता है, गलत काम भी करने लगता है। जिंदगी अच्छी कैसे होगी? इसलिए कि जिसने हमको बनाया, जो जिंदगी दी, जो जिंदगी का मालिक है, जो धरती का मालिक है, जो आकाश का मालिक है, जब हम उसके नियम पर चलेंगे, उसके कानून पर चलेंगे, उसके संविधान पर चलेंगे, तब हमारे आत्मा को शांति प्राप्त होगी। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। न दुनिया से, न दौलत से, न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है, खुदा को याद करने से। न दुनिया से, न दौलत से, न घर आबाद करने से आत्मा को शांति प्राप्त होती है,
ईश्वर को याद करने से। तो दोस्तों बुजुर्गों, जब हम अपने ईश्वर को, हम अपने लॉर्ड और गॉड को अपने हृदय में बसाएंगे, उसको याद करेंगे, उसका नाम लेंगे, नतस्य परातिम असति यस नाम महद्दशा। यजुर्वेद के अंदर कह दिया गया कि ऐ लोगों सुनो, तुम्हारा ईश्वर ऐसा है जिसकी कोई प्रतिमा नहीं है, जिसकी कोई मूर्ति नहीं है, जिसका कोई स्टेचू नहीं है, उसको अपने हृदय में बसाओ। हृदय में कैसे बसाओगे? जैसा नाम महद्दशा, कि उस ईश्वर का नाम लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ो, अल्लाह अल्लाह कहो और कलमा शहादत पढ़ते रहो, और क्या है, इस्तिग़फ़ार करते रहो। तब तुम्हारे हृदय में ईश्वर की मोहब्बत पैदा होगी। तब क्या होगा? दिल तुम्हारा साफ और सफाफ होगा। हमारे हिंदू भाइयों की एक किताब है जिसका नाम है श्रीमद् भगवत गीता। तो उसके अध्याय नंबर 18 के अंदर कहा गया, ईश्वर सर्वभूतानां हृदि से अर्जुन तिष्ठति भराम यन सर्वभूतानि यंतरारूढ़ानि मायया। भगवत गीता अध्याय नंबर 18 और श्लोक नंबर 61। तो कहा गया कि सुनो, ईश्वर सर्वभूतानां हृदि से अर्जुन तिष्ठति। ऐ अर्जुन, तुम्हारा ईश्वर कहाँ रहता है? तुम्हारे हृदय में रहता है, तुम्हारे दिल में रहता है। दोस्तों बुजुर्गों, चेहरे को तो सब साफ करते हैं। आजकल लड़कियों से ज्यादा तो लड़के चेहरे में ज्यादा क्रीम लगाने और नाक छिकाने और क्या है कि कान में बाली पहनने नजर आते हैं। जो पढ़े लिखे हैं, शरीफ घराने के हैं, उनकी बात मैं नहीं कहता हूं, लेकिन जो आजाद नागरिक हैं आजाद भारत के, तो आप देखेंगे कि फर्क समझ में नहीं आएगा। तो इस तरीके से क्या है कि अपने चेहरे को बिगाड़ लेते हैं, अपनी सूरत और शक्ल को बिगाड़ लेते हैं। दोस्तों बुजुर्गों, चेहरे को साफ करने की कोशिश करते हैं। चेहरे को इंसान देखता है, लेकिन हमारे हृदय को, हमारे दिल को कौन देखता है? जो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, लॉर्ड है, गॉड है। तो उसको कितना ज्यादा साफ और शफाफ करने की जरूरत है, उसको कितना ज्यादा अच्छा करने की जरूरत है। तो वही बताया गया कि क्या करोगे? अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। तुम्हारे हृदय में शांति होगी। कब होगी? जब ईश्वर का नाम लोगे, ईश्वर के अहकाम पर चलोगे, उसकी संविधान पर चलोगे, तब तुम्हारे आत्मा को शांति मिलेगी। यशास्तरा विधि मुत्सर्ज्य वर्तति काम कारतः न स सिद्धि मवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम तस्मात् शास्त्रम परमाणं ते कार्य कार्यवयस्थितो ज्ञात्वा शास्त्री विधानुक्तवम कर्म कर्तुमिहार्हसि। ये भगवत गीता अध्याय नंबर 16 और श्लोक नंबर 23 और 24 यानी 23 और 24 है। दोस्तों बुजुर्गों, तो उसके अंदर क्या कहा गया कि यह शास्त्रा विधि मुत्सर्ज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धि मवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। कि अगर कोई सुख चाहता है तो क्या करना पड़ेगा उसको? अगर कोई शांति चाहता है तो क्या करना पड़ेगा? जो ईश्वर ने शास्त्र दिया है, जो ईश्वर ने आकाशी पुस्तक दिया है, अंतिम पुस्तक पवित्र कुरान दिया है, स्काई बुक दिया है, उसका अध्ययन करना पड़ेगा, उसको पढ़ना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा और उसके मुताबिक अमल करना पड़ेगा। तस्मात् शास्त्रम परमाणं ते कार्य कार्यवयस्थितो ज्ञात्वा शास्त्री विधानुक्तवम कर्म कर्तुमिहार्हसि। कि उसमें लिखा हुआ है कि कौन काम करना है और कौन काम नहीं करना है। यानी जिसको ईश्वर ने हराम करार दिया, नाजायज करार दिया, उसको छोड़ देना है, वो काम नहीं करना है। और जिसको ईश्वर ने हलाल करार दिया, जायज करार दिया, उसको करना है। और इसी को इबादत कहते हैं। इबादत किसको कहते हैं?
आज बहुत से लोग ये समझते हैं कि सिर्फ नमाज पढ़ने का नाम, सिर्फ कुरान पढ़ने का नाम इबादत है, अब बाकी हम दुनिया के काम में आजाद भारत के आजाद नागरिक बनके जो मन में आए वो करें। किसी की जमीन छीन ले, किसी के दुकान पर कब्जा कर ले, किसी की कोई चीज ले ले, किसी को क्या है कि मार दे, किसी को गाली दे दे, किसी के कुछ कर दे, ऐसा नहीं है। फिर ये सज्जनों वो काम करना है जो क्या है कि ईश्वर ने करने का आदेश दिया है, और वो काम नहीं करना है जिससे वो मना कर दिया है, रोक दिया है। तब हम सच्चे पक्के ईमान वाले बनेंगे और सच्चे पक्के मोमिन बनेंगे। और आज आप देखें कि लोग अत्याचार करने लगे हैं, जुल्म सितम करने लगे हैं। हमारे हिंदू भाइयों में एक गिरोह है, एक जमात है जो अजीबो गरीब कपड़ा पहन करके मॉब लिंचिंग करते हैं, लोगों पर अत्याचार करते हैं, जुल्म सितम करते हैं। मैं ईश्वर की कसम खा के कहता हूं वो सच्चे पक्के इंसान नहीं है, वो इंसान क्या, वो शैतान है। और उनका ना ताल्लुक वेद से है, ना उनका ताल्लुक गीता से है, ना उनका ताल्लुक बाइबल से है, और ना उनका ताल्लुक अंतिम पुस्तक पवित्र कुरान से है। जो सच्चा पक्का हिंदू होगा, सनातन धर्म को मानने वाला होगा, वेद गीता बाइबल को मानने वाला होगा, अंतिम पुस्तक पवित्र कुरान को मानने वाला होगा, वो अत्याचार नहीं करेगा, जुल्म नहीं करेगा, एक दूसरे को मारने और काटने की बात नहीं करेगा। दोस्तों बुजुर्गों, यही भगवत गीता अध्याय नंबर 16 और श्लोक नंबर 2, उसके अंदर कहा गया, अहिंसा सत्यम करो दस्तयागा शांति रपे सुनम दया भूतेस्वलोलुप्तवम मार्दवम हिर्य चापलाम। क्या लोगों, अत्याचार नहीं करना है, जराइम और कराइम नहीं करना है, एक दूसरे के ऊपर जुल्म सितम नहीं करना है। अहिंसा सत्यम करो दस्तयागा, और हमेशा क्या करना है, सच बोलना है, सच्ची बात करना है। ये झूठे दावे नहीं करने हैं, झूठी बातें नहीं करनी है, पब्लिक को बेवकूफ नहीं बनाना है, तो क्या है, और गुस्सा नहीं करना है। अहिंसा सत्यम करो दस्तयागा शांति रपे सुनम, और शांति वाला काम करना है, अच्छा काम करना है, गलत काम नहीं करना है। तो ये हमारे हिंदू भाइयों को भी आदेश दिया गया, लेकिन दुर्भाग्य है कि वो हमारे हिंदू भाई वो आकाशीय पुस्तक से और क्या है कि शास्त्रों के ज्ञान से न वाकिफ है, न आशना है। इसलिए क्या है कि वो सच्चे धर्म से दूर हट करके उल्टा सीधा काम कर रहे हैं और अपने आप को नर्क का ईंधन बना रहे हैं।